पंचमपुरा में विगत 15 दिनों से फूके हुए दोनों ट्रांसफार्मर्स को 24 घंटे में बदलकर विद्युत आपूर्ति की जाए। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम पंचमपुरा में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत आयोजित हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान जिम्मेदारों पर खूब गरजे, समस्याओं का निराकरण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में प्रमुख रूप से 2 मार्च को हुई भयंकर ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश के चलते किसानों के गांव में लगभग 900 एकड़ में बोई चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें 100% नष्ट हो गई हैं। बर्बाद फसलों का मुआवजा, बीमा क्लेम दिलाए जाने। दूसरी समस्या, गांव में लगे एक 100 केवी के ट्रांसफार्मर और एक 65 केवी का ट्रांसफार्मर पिछले 2 मार्च को बारिश ओलावृष्टि के चलते फूक गया था, जिससे लगातार 15 दिनों से पूरा गांव अंधेरे में डूबा है। दोनों ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलवाए जाने के लिए आज किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पंचायत में बारी बारी से अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। किसानों ने कहा कि साहब, इस कमर तोड़ महंगाई में हम लोगों ने साहूकारों से कर्ज लेकर अपने खेतों में महंगी खाद, महंगा बीज लेकर खेतों की जुताई बुवाई करके खेतों में चना, मटर, राई, गेहूं, मसूर की फसलें बोई थी। फसल बोने के बाद लगातार 4 महीने रात दिन अन्ना जानवरों से फसलों की रखवाली की। ठंड हो चाहे गर्मी हो, खेत पर ही पड़े रहे। और जब हमारी फसलें तैयार हुई, फसल जब कटाई पर आ गई, उसी समय भगवान हम लोगों से रूठ गए। और 15 दिन पहले इतना भयंकर लगभग 250 ग्राम के ओले गिरे, जिससे हमारे गांव के सभी किसानों की फसलें 100% बर्बाद हो गईं। जानवरों के लिए भूसे का प्रबंध मुश्किल हो गया और इस समय हम लोगों पर रोजी रोटी का, भरण पोषण का, बच्चों की पढ़ाई का, दवाई इलाज का, बच्चों की शादी ब्याह का संकट खड़ा हो गया है। कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे? हमारे गांव में साहब कोई किसान ऐसा नहीं बचा जिसकी फसल बर्बाद ना हुई हो। हमारे गांव में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के अधिकारी आए, हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारे गाँव में किसी भी किसान के पास कोई राहत राशि नहीं आई और न ही बीमा क्लेम आया है। भाई, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है आपको? यहाँ सर्वे के लिए कोई नहीं आया? कितने बीघा जगह है आपने? क्या क्या बोए थे खेत में? गेहूं बोए थे, चना बोए थे, मसूरी बोई थी और सोना बोए थे, मटर नहीं बोई थी। सब खराब हो गए? सब खराब हो, सब में टका कुछ नहीं बचे। उठाए खाने के लिए कुछ नहीं ना, लखत है तो लखत नहीं, भूख मरता। भैया, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम रविंद्र चढ़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं? पंचमपुरा के रहने वाले हैं। क्या परेशानी है आपकी? सर, परेशानी तो बहुत है। यहाँ पे ओलावृष्टि से इतनी हानि हुई है कि बिल्कुल 100 में से 100% हो गया। सर, किसानों को इतने लाले पड़ गए कि एक तिनका भी नहीं है घर में खाने के लिए। अब किसान अपना कर्ज हुए तो किस वजह से हुए, आप बताइए। अब बताइए किसको सुना है दुखड़ा किसान? बताइए। जो भी यहाँ पर अधिकारी आता है, देख दाख के चला जाता है, आश्वासन दे जाता है मिलेगा मिलेगा, कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारा कर्जा माफ नहीं किया अभी तक, ना कुछ 1 रुपये खाते में आए, ना ओलावृष्टि का कुछ मिला, ना बीमा क्लेम मिला, ना कुछ मिला। यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र चढ़ार। कितने बीघे जमीन है? सर, 10 बीघा जमीन है। क्या बोया था खेतों में? सब बोया था, गेहूँ, चना, मटर, सब खराब हो गए? सब खराब हो गए सर, कुछ नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा प्रहलाद पटेल, कहाँ के रहने वाले? पंचमपुरा। किन समस्याओं को लेकर आज गांव में पंचायत बुलाई? हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर ना तो कोई ओला का कोई पैसा डला है और ना बिजली आ रही 15 दिन से। और हम लोगों ने, सब लोगों ने मांग की थी कि कम से कम पशुओं के लिए जो 1500 रुपये माह मिलता है एक पशु को, उनकी सर्वे की जाए। और किसानों को मतलब किसान जो ओले पड़ गए तो इन लोगों को, सब लोगों को किट बांटी जाए सरकार से। और ये कर्जा माफ, किसान कार्ड माफ़ होना चाहिए हम लोगों के। 100 में 100% नुकसान है। यहाँ कोई अन्य का बीमा भी आना चाहिए आदमियों का। ये जनपद झांसी का गांव पंचमपुरा है। इस गांव में एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा है, एक 65 केवी का।
विगत 2 मार्च को यहाँ पर ओलावृष्टि आंधी तूफान आया था और दोनों ट्रांसफार्मर खराब हो गए। एक ट्रांसफार्मर तो जमीन में पड़ा है। यानी लगभग 1200 की आबादी 15 दिनों से अंधेरे में जीवन यापन कर रही है। विद्युत विभाग की तानाशाही भ्रष्टाचारी चरम पर है। यानी इस डिजिटल युग में कैसे लोग 15 दिन तक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, ये किसान ही बता सकते हैं। किसानों की पीड़ा है कि एक तो भगवान ने हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया और दूसरी ओर ये विद्युत विभाग की जो तानाशाही है उसको भी हम लोग नहीं झेल पा रहे हैं। तो आज यहाँ पंचायत के माध्यम से विद्युत विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर इस गांव में फूके हुए दोनों ट्रांसफार्मरों को नहीं बदला जाता तो विद्युत विभाग मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? लल्लूराम पटेल, पंचमपुरा। तो आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ है? हमारे यहाँ पर 7% नुकसान हुआ है। 8 घंटा 250 ग्राम के ओले पड़े, जबकि पंचमपुरा में कोई भी किसान नहीं बचा के जिसके खेत में ओले ना पड़े। और पूरा गांव जो है ओलों से त्रस्त हो गया है। खाने के लिए मोहताज है, भूसा पशुओं के लिए नहीं है। 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। सभी का कर्मचारी, सांसद वगैरह, MLC, SDM साहब, तहसीलदार, अन्य कर्मचारी भी हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना फसल का बीमा क्लेम नहीं की स्वीकृति हुई है, ना मुआवजा आया है और गांव में 15 दिन से अंधेरा पड़ा हुआ है। आपके यहाँ कोई सर्वे के लिए नहीं आया है? सर्वे के लिए हमारे यहाँ पर कृषि विभाग वाले हमको मालूम नहीं है आए या नहीं आए। लेखपाल जरूर आए थे, तो उन्होंने जो है आए थे, उन्होंने सर्वे नहीं की थी। वहीं पर जो है कागजात दिए थे चौराहा पंचायत पे, वहाँ सभी लोग गांव के भी आए थे। फलवंटी के लिए सब लोग आए। क्या नाम है आपका? हमारा सगुन लाल पटेल। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहोगे किसानों? हम यही बोलना चाहें, सांसद जी आए थे, सभी लोग मौका मुआयना देख गए। लाइट के खंभे टूटे पड़े, बिजली नहीं है, DP नहीं पड़ी, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और हम उस साइड रहते गांव के, वहाँ से पानी की सप्लाई की लाइन ही नहीं है। अच्छा। सप्लाई कहाँ से जाएगी? जो अंडरग्राउंड लाइन जाती है वो भी नहीं आज तक खुली। और वो भी फॉर्मेलिटी कर गए थे, जेई आए थे, बोले सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब कितने महीने से लाइन पड़ गई, आज तक पानी का मुंह नहीं देखा। हम गांव में पानी भरने आते हैं और फसल का तो दुनिया की समझी है। हर आदमी अधिकारी हो गए, SDM हो गए, तहसीलदार घूम गए, हर विभाग घूम गया, लेकिन इसकी बात कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। दादाजी क्या नाम है आप? हमारा नाम गणपत, कहाँ के रहने वाले? पंचमपुरा में। क्या परेशानी है? परेशानी सब 100% तो फसलें नष्ट हो चुकी हैं और अंधेरे में भी पड़ी रहती हैं। क्यों? कोई व्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से। सब लोग आए, घूम गए, देख गए। आज 15 दिन हो करीब लगभग ओलावृष्टि है। आज तक कोई भी शासन की तरफ से कोई सूचना ऐसी नहीं है कि कोई मामला लड़ा हो या मिल गया हो। कर्ज माफ़ी भी की मांग करी सब लोगों से, नेतागणों से, आज तक कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? मामला बनना चाहिए साहब, कर्ज जो है माफ़ होना चाहिए, ऋण माफ़ी होना चाहिए। कहाँ से चुका